Good morning, students. Today we start chapter 5, exercise 5.1. The chapter is understanding elementary shapes. The first topic is curve. What is curve? You just draw a shape on a paper, okay, without lifting your pen. This shape is called curve. ओके मतलब आप कुछ भी बनाओगे पेपर पे, बस अब आपको क्या करना है, एक बार पेन रखना है, उसको वापस लेफ्ट नहीं करना है और आप कोई सी भी शेप बनाते हो अगर, है ना, ये सब क्या होती है, हमारी कर्व होती है। तो कर्व आपको समझ में आया कि एनी ड्राइंग ऑन अ पेपर डन विद अ पेंसिल और पेन विदाउट लेफ्टिंग इट इज़ अ कर्व। तो दे ऑल आर कर्व। अब कर्व के में भी कितना होते हैं अपने, एक सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व। देखिए क्लोज कर्व क्या होता है अपना, when the shape is closed like this, it is a closed, है ना, nothing is entered, यानी इसमें कोई स्पेस ही नहीं है जहाँ से हम कुछ चीज़ एंटर करते हैं, ये पूरी बाउंड्री क्लोज है, दैट मीन्स इट इज़ अ क्लोज्ड कर्व। एंड अब देखो जैसे अगर मैं ऐसे बना दूँ, अब ये भी क्लोज्ड है ना, क्योंकि ये अभी क्या है, कहीं से ओपन नहीं है ना, तो ये भी क्लोज्ड है हमारे। इस तरीके से अब है हमारा सेकेंड है ओपन कर्व। ओपन कर्व दैट मीन्स दिस कर्व इज ओपन एंड द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज डजेंट सेम। देखिए क्लोज्ड कर्व में क्या होता है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर द सेम, बट द ओपन कर्व स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज डजेंट सेम। दैट मीन्स अब यहाँ पे स्पेस है यानी एंटर हो सकते हैं, तो इट इज़ अ ओपन कर्व। अ कर्व दैट इज नॉट क्लोज इज कॉल्ड ओपन, आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब देखिए इसके बाद आता है हमारा सिंपल कर्व। व्हाट इज सिंपल कर्व? अ कर्व इज डज नॉट कट इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड अ सिंपल कर्व लाइक दिस। देखिए जैसे अगर हमने ऐसे कुछ कर्व बनाया, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व, लेकिन अगर इसी को अगर हम ऐसे बना दें, है ना, अब ये भी क्लोज्ड है, लेकिन इसने क्या करा, खुद को ही कट कर लिया ना, तो जब कर्व, है ना, कट कर लें तो फिर से हम क्या बोलेंगे, सिंपल कर्व नहीं बोलेंगे, फिर हम इसे क्या बोलेंगे, हाँ देखो ये तो क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन आपस में कट करा है तो सिंपल नहीं है, लेकिन ये है क्लोज्ड है बट इसने आपस में एक दूसरे को कट नहीं करा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल कर्व हो जाएगा। सो वी कैन से दैट द कर्व डज नॉट क्लोज इटसेल्फ, इट्स कॉल्ड सिंपल कर्व। तो दिस इज सिंपल कर्व। अगर आपने जैसे ऐसे बना दिया, अब देखो यहाँ पर भी क्या, ये भी कर्व है लेकिन इसने क्रॉस कर दिया ना, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट अ सिंपल कर्व। सिंपल कर्व ये है, ये है, ये क्या है हमारे सिंपल कर्व, ये भी सिंपल कर्व है। अब है हमारे नेक्स्ट सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो देखो अगर हम अभी हमने पहले पढ़ा क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व, सिंपल कर्व। अब इन दोनों को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये देखो जैसे ये क्लोज्ड भी है और ये क्रॉस भी नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व हो जाएगा। लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे बना दूँ ना, ऐसे बना दिया, तो ये क्लोज तो है बट सिंपल है क्या, नहीं है ना, क्यों नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गए, आपस में एक दूसरे ने क्लोज्ड हो गए हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, इट्स नॉट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल क्लोज्ड कर्व नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट है हमारा रीजन ऑफ कर्व। आपको एक प्लेन में ही कर्व दिया हुआ है, अब आपको क्या फाइंड करना है, इंटीरियर और वी कैन से दैट इनसाइड रीजन, सेकेंड है अपना बाउंड्री ऑन रीजन, एक्सटीरियर दैट मीन्स आउटसाइड रीजन। तो हम ये फाइंड आउट करेंगे। देखिए इंटीरियर इनसाइड रीजन, इंटीरियर लिखी है या इनसाइड लिखी है ना, इंटीरियर और इनसाइड रीजन क्या है हमारे। अब देखिए ये प्लेन है, इसके अंदर हमारे क्लोज्ड कर्व है, अब इस क्लोज्ड कर्व के अंदर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंटीरियर रीजन। तो कितना हो जाएगा, इंटीरियर रीजन के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे, तो हमारे क्या हो जाएंगे, देखिए सी एंड डी। तो हम क्या लिख देंगे, पॉइंट सी एंड डी, सी एंड डी इज इंटीरियर पॉइंट, ये हो जाएगा। और अगर हम इसे शेडेड कर दें तो क्लोज्ड इनसाइड ऑफ अ क्लोज्ड कर्व
in the point C and D, its region is called interior region. Then boundary region means this is a boundary and the point of boundary point is A, B and J. So the points of A, B and J on boundary. Then next is exterior out of region. Exterior, that means E, F, I is a exterior point. The points of exterior are I, F, E. कुछ नहीं है, सिंपल है, बहुत ही इजी है. आपको कोई भी कर्व दे देंगे, फिर आपको क्या पूछेंगे, इंटीरियर. तो देखो इंटीरियर यानी अंदर का पार्ट, सिंपल. अब सी और डी है ना. अब देखो ये बाउंड्री पर है तो इनको नहीं लिखना है, सिर्फ सी और डी इंटीरियर पॉइंट हो जाएंगे. बाउंड्री, तो ये जो हमारी आपको दिख रही है ना ये कर्व, इसकी बाउंड्री पर क्या है, ए, जे, बी. तो हम ए, बी, जे पॉइंट हमारे क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट. देन एक्सटीरियर रीजन क्या हो जाएगा, इसके बाहर का ये जो शेडेड पार्ट है ना और ये बाउंड्री ना, इसके अलावा बाहर का जितना भी पार्ट है ये क्या हो जाएगा हमारा एक्सटीरियर. यहाँ से हम बोलेंगे आउटसाइड रीजन. तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे ई, एफ और आई. तो इस तरीके से आपकी क्या हो जाएगा, रीजन ऑफ द कर्व कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद है हमारे पॉलीगॉन. नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं पॉलीगॉन. नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलीगॉन्स. अ पॉलीगॉन्स इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व फ्रॉम बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट. तो देखिए पॉलीगॉन होने के लिए क्या होना चाहिए, 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड कर्व होना चाहिए आपका. अब देखो ये कर्व है 1 2 3 4 5 6 लाइन सेगमेंट है इसमें और ये क्लोज्ड भी है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन. ये भी हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन, यानी लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए, तो फिर वो हमारे क्या होगा, पॉलीगॉन. अब देखो इसे 3 लाइन, अगर हमने क्या बनाया है, ट्राइंगल, तो 3 लाइन से बन गया. इसके अलावा अगर हम क्या बनाते हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, ऐसे कई सारी बना देते हैं ना, स्क्वायर. तो ये सब हमारे क्या हैं, पॉलीगॉन है. और स्ट्रेट लाइन से क्या है, ये क्लोज्ड कर्व है, तो इसलिए हम इन्हें क्या बोलेंगे, पॉलीगॉन. लेकिन और 2 लाइन से वो क्लोज्ड होगा नहीं. अगर आप बोले 2 लाइन से, तो देखो 2 लाइन आप कैसे करोगे, क्रॉस कर दोगे, ऐसे कर दोगे, लेकिन उससे हमारा क्या हो जाएगा, कर्व क्लोज्ड नहीं होगा. तो 2 लाइन तो हो नहीं सकती. क्यों नहीं हो सकती, समझ में आया. इसलिए हम क्या बोलेंगे, लाइन 3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट है ना. अ पॉलीगॉन इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व बाय 3 और मोर लाइन सेगमेंट. तो आपको ये याद रखना है. अगर देखो, अगर हम ऐसा करते जैसे ये है और एक तरफ से अगर हम ऐसा कर दें तो ये पॉलीगॉन होगा क्या, फिर हम इसको पॉलीगॉन नहीं बोलेंगे. क्यों, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट नहीं है ना, ये कर्व है, फिर अब ये पॉलीगॉन नहीं होगा. तो पॉलीगॉन होने के लिए हमेशा लाइन सेगमेंट होनी चाहिए. अगर आपके पास कोई कर्व है, जैसे ये, अब ये क्या है हमारा इस वक्त, ये जैसे इसको बोलते हैं हम फर्स्ट, अब ये क्या है हमारा, पॉलीगॉन है. लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूँ इसके अंदर ना, कहीं पर भी ऐसा कर्व आ जाए, तो अब ये पॉलीगॉन होगा क्या, नहीं, अब ये पॉलीगॉन नहीं होगा. क्यों, क्योंकि यहाँ पे कर्व आ गया है. तो ये सिंपल क्लोज्ड कर्व तो होगा, लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं होगा. तो आपको याद रखना है, पॉलीगॉन में हमेशा आपके पास स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. अगर आपको जैसे ऐसे भी बना दो आप, है ना, ये जैसे अब ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट, बट ये क्लोज नहीं है. जबकि पॉलीगॉन हमारा क्या होना चाहिए, सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए, है ना, फॉर्म्ड बाय द 3 और मोर 3 लाइन सेगमेंट. तब लाइन सेगमेंट तो है बट ये ओपन है, क्लोज नहीं है, तो फिर ये भी पॉलीगॉन नहीं होगा हमारा. कर्व अगर कहीं आ जाता है आपके इस टाइप से, तब भी वो पॉलीगॉन नहीं होता. बस क्लोज्ड होना चाहिए और लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड होना चाहिए. क्लोज्ड वो भी लाइन सेगमेंट से, तब भी हमारा वो क्या होगा, पॉलीगॉन होगा. तो पॉलीगॉन आपको आई होप अच्छे से समझ में आया होगा. देखिए, साइड्स एंड वर्टेक्स, दिस इज अ पॉलीगॉन एंड इट इज़ अ हेक्सागॉन. हेक्सागॉन क्यों, देखो इसमें कितनी 6 साइड हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड होती हैं. तो ऐसे पॉलीगॉन को हम क्या बोलते हैं, हेक्सा पॉलीगॉन बोलते हैं. अब देखिए इसकी साइड्स की अगर हम बात करें तो क्या है, बी सी. अगर आप साइड्स की बात करें, बी सी, सी डी, डी ई, ई एफ ए एंड ए बी. वर्टेक्स की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी डी ई एंड एफ.
इसके बाद अगर हम एडजेसेंट साइड की बात करें ना, आपको एडजेसेंट साइड क्या होती है? टू साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड। दिस देखिए, अगर हम ए को कॉमन पॉइंट मानते हैं तो ए से स्टार्ट हो रही है ए बी एंड ए एफ, तो ए बी और ए एफ क्या हो जाएगी? हमारी एडजेसेंट साइड। ए बी एंड ए एफ आर एडजेसेंट साइड। इसी तरह से अगर हम बी को कॉमन पॉइंट बनाएंगे तो ए बी और बी सी ये हमारी क्या हो जाएंगी? एडजेसेंट साइड। तो ए बी और बी सी एडजेसेंट, कॉमा लगेगा ना, एडजेसेंट साइड है। इसके बाद अगर सी को आप कॉमन पॉइंट लोगे, कॉमन वर्टेक्स, तो इससे कितने आर्म है? सी बी या बी सी बोलो आप, और सी डी। तो हम क्या लिखेंगे? बी सी एंड सी डी एडजेसेंट साइड हो गई हमारे। इसके बाद अब इधर लिखते हैं 1। देखो, अब इसके बाद डी को अगर हम पॉइंट लेंगे तो सी डी एंड डी ई, सी डी एंड डी ई आर एडजेसेंट साइड। ई को ले लो आप, तो डी ई और ई एफ, डी ई एंड ई एफ आर एडजेसेंट साइड। देन लास्ट इज पॉइंट एफ, सो ई एफ एंड ए एफ इज अ एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब देखिए, इसके बाद अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जब हम ज्वाइन करते हैं, जैसे हमने ई से बी से एफ को ज्वाइन किया, तो बी एफ हमारा क्या होगा? यहाँ पे डायगोनल। डायगोनल्स क्या होगी हमारे? क्या अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को जब हम ज्वाइन करते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? डायगोनल। देखो, जैसे ए एफ को अगर आप बोलोगे, लेकिन ए एफ हमारी साइड है, उसके बाद ए बी भी हमारी साइड है, लेकिन बी को जब हम एफ से करेंगे तो ये डायगोनल होगा, और ये क्या हो जाएगा? हमारे पॉलीगॉन के अंदर ही बनता है डायगोनल हमेशा, तो बी एफ हो जाएगा। उसी तरीके से अब आप क्या करोगे? जैसे हम एक और बनाते हैं, एफ से सी को ज्वाइन करते हैं। जैसे एफ से बी को ज्वाइन किया, एफ से सी को, एफ बी डायगोनल है, एफ सी डायगोनल हो जाएगा, फिर एफ डी डायगोनल हो जाएगा, एफ डी डायगोनल। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डायगोनल बना सकते हैं, है ना। अभी हमने एफ को लिया है, उसके बाद अब जैसे बी ई हो गया, है ना। इसके बाद अगर बी को इससे मिला हो गया, बी ई हो जाएगा। फिर बी को डी से मिला दो, क्या हो जाएगा? बी डी डायगोनल। उसी तरीके से आप क्या करोगे? आपस में एक दूसरे से मिलाओगे और इस तरह से डायगोनल बना दोगे आप, तो डायगोनल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी, है ना। आर डायगोनल ऑफ अ पॉलीगॉन इज अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट आर टू नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स। अब देखो, एडजेसेंट वर्टेक्स, अब ये एडजेसेंट वर्टेक्स नहीं है ना, तो बस इनको ज्वाइन कर देना है और आपको इस तरीके से डायगोनल मिल जाएंगी। नेक्स्ट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन हुज ईच एंगल मेजर लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। दैट मीन्स अब आपको देखो, एक कोई पॉलीगॉन गिवन है, अब आपको ईच इंटीरियर एंगल फाइंड करना है, और ये कितना होना चाहिए अपना? लेस देन 180, यानी कोई एक भी एंगल हमारा इंटीरियर एंगल 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर हमारे पास सारे एंगल कितने 180 से स्मॉल है तो हम उसे क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। या हम अगर इसके अंदर एक स्ट्रेट लाइन रखते हैं ना, जैसे हमने P और Q, हमने क्या लिखे? एक लाइन सेगमेंट इसके अंदर रखी, तो ये इस पार्ट के अंदर ही होगी, तो इसलिए हम इसको भी क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, यानी ये इसके अंदर ही आएगी, बाहर नहीं निकलती। अब इसका अपोजिट ही क्या होता है हमारा? कॉनकेव। कॉनकेव पॉलीगॉन की अगर हम बात करें, कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? विच पॉलीगॉन इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉनकेव पॉलीगॉन। जस्ट इसका रिवर्स होगा, दैट मीन्स इसमें हम क्या बोल देंगे कि इफ एट लीस्ट वन इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज मोर देन 180 देन द पॉलीगॉन इज अ कॉल्ड कॉनकेव पॉलीगॉन। देखिए, if at least one interior angle of a polygon is more than 180 then the polygon is called a concave polygon। अब जैसे अपन बनाते हैं, अब ये हमने एक पॉलीगॉन बनाया है ABCDE। अब देखिए, इंटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं तो ये कितना है अपना? एक्यूट एंगल,
दिस इज ऑल्सो एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, दिस इज एक्यूट एंगल, बट एंगल सी, देखो ये है एंगल सी, है ना, सी हम यहाँ लिखते हैं। अब देखो ये एंगल सी है, ये हमारा कितना है 180 से मोर है, तो फिर अब ये जब एंगल हमारा 180 से मोर है, तो हम क्या बोलेंगे इसे, इस पॉलीगॉन को हम क्या बोलेंगे, कॉनकेव पॉलीगॉन। और अगर हम स्ट्रेट, अगर हम लिखते हैं जैसे इस लाइन सेगमेंट थी ना, एक लाइन सेगमेंट हम और लेते हैं ऐसे, देखो जब हम इसको रखेंगे ना P और Q को, तो ये क्या हो जाएगी हमारी इस पॉलीगॉन से बाहर निकल जाएगी। जबकि इसको अगर हम ऊपर या नीचे कहीं पर भी करेंगे तब पॉलीगॉन के अंदर होगी, लेकिन इसको जब ऊपर करोगे तो अंदर आ जाएगी, लेकिन और यहाँ पे करेंगे तो ये बाहर की तरफ आ जाएगी। तो हम क्या बोलेंगे, ये पॉलीगॉन हमारा कॉनकेव पॉलीगॉन है। और सिंपली सबसे आपको एक सिंपल बात याद रखनी है कि आप एटलीस्ट अगर एक एंगल भी हमारा कितना होगा 180 से मोर हो जाता है, तो फिर वो पॉलीगॉन हमारा क्या हो जाता है, कॉनकेव पॉलीगॉन हो जाता है। देखिए नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलीगॉन, टाइप ऑफ पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ साइड दे रखी है, तो आपको ये याद रखना है कि अगर नंबर ऑफ साइड जब 3 हैं, है ना, देखो जैसे हमने शेप बनाया है तो 1 2 3 साइड हैं इसकी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल। अगर आपके नंबर ऑफ साइड 4 हैं, जैसे देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 साइड हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटर। अब देखो वैसे आप बोलोगे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, बट ये किसके टाइप हैं, ये हमारे क्वाड्रिलेटर के टाइप हैं। तो 4 साइड से क्लोज्ड कर्व आपका क्या कहलाता है, क्वाड्रिलेटर। और इसी तरीके से 5 साइड से क्लोज्ड पॉलीगॉन अब आपका क्या है, पेंटागन होगा, है ना। देखो 1 2 3 4 5 साइड से क्लोज्ड है तो इसे हम पेंटागन बोलेंगे। 6 साइड से क्लोज्ड है तो हेक्सागन बोलना। 7 साइड से है तो इसे सेप्टागन बोलेंगे। अब देखो कई जगह यहाँ पे सेप्टागन होता है, कई जगह हेप्टागन भी लिखा आता है, तो दोनों ही सही है। इसके बाद हमारे आते हैं नेक्स्ट। अब देखिए ये अगर हमारे 8 साइड हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्टागन। 9 साइड है तो नोनागन, और 10 साइड है तो डेकागन हो जाएगा। अब देखो जैसे जैसे अगर हमारी साइड बढ़ती जाएंगी ऐसे ऐसे ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्कल में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आप इसकी साइड और बढ़ाओगे तो ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में ये सर्कल की जैसा बनता जाएगा। अभी से देखो थोड़े थोड़े ट्विस्ट हैं इसमें, 10 साइड हैं तब और साइड बढ़ाएंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट सर्कल की जैसा हो जाएगा। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जितनी साइड उतने उनका नाम। 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नोनागन, 10 है तो डेकागन। तो आपको ये सिर्फ सिंपली नाम याद रखना है। अब देखो रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन की अगर हम बात करें तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, जिसकी ऑल साइड इक्वल होती है। दैट मीन्स जैसे ये देखो ट्राइंगल है ना, इसमें ऑल 3 साइड आर इक्वल, दैट मीन्स इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। ये आपका क्वाड्रिलेटर गिवन है, इसमें भी ऑल साइड इक्वल है, दैट मीन्स इट इज़ अ रेगुलर क्वाड्रिलेटर। ये भी हमारा रेगुलर है और ये भी हमारा रेगुलर है। अभी पेंटागन है और ये हमारा हेक्सागन है। बस आपको ये याद रखना है कि आपकी साइड इक्वल होनी चाहिए। जैसे अगर मानो ये 2 है तो सब 2 2 हो जाएंगी, है ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा रेगुलर पॉलीगॉन। लेकिन अगर हम इरेगुलर पॉलीगॉन की बात करते हैं तो देखो इसमें ऑल साइड इक्वल नहीं है। दैट मीन्स अगर ये 2 है, ये 5 है और ये 3 है तो ऑल साइड आर डिफरेंट, दैट मीन्स इट इज़ अ इरेगुलर पॉलीगॉन। तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, इरेगुलर पॉलीगॉन। तो आपको सिंपली याद रखना है, अगर हमारे ऑल साइड आर इक्वल हैं दैट मीन्स इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। इफ़ ऑल साइड आर नॉट इक्वल दैट मीन्स इट इज़ अ इरेगुलर पॉलीगॉन। अगर कोई एक साइड भी, जैसे अगर हम माने ये 4 है, ये 4 है, ये 5 है ना, और ये भी 4 है, अगर एक साइड भी डिफरेंस है ना तब भी ये हमारा इरेगुलर हो जाएगा। अगर हम ये 5 कर देंगे तब भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेगुलर। बस रेगुलर होने की एक ही कंडीशन है कि ऑल साइड आपकी क्या होनी चाहिए, इक्वल, तब जाके हम बोलेंगे इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 5.1। देखिए 5.1 अपना क्या है, डिटरमाइन वेदर द गिवन कर्व आर ओपन और क्लोज्ड। अब आपको बताना है दिस कर्व क्लोज्ड और ओपन। तो अब देखो ये हमारे क्या है, क्लोज्ड है ना, तो इसे क्या बोल देंगे अपन, क्लोज्ड कर्व। अब ये देखो यहाँ से ओपन है, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेम नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा अपना, ओपन कर्व। अभी क्लोज्ड है तो इसे आप क्या बोलोगे, क्लोज कर्व। ये ओपन है तो इसे क्या बोलोगे, ओपन कर्व। सी और ओ नहीं लिखना है, ये बुक है इसलिए मुझे इस पर ज़्यादा नहीं लिखना, इसलिए सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। बाकी आपको क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन ना कॉपी बुक में ही करना है, इसको कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन सारे आप बुक में ही कर लेना, लेकिन बुक में करने हैं, है ना, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, बुक में करना है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन। अब देखिए इसमें कौन सा पॉलीगॉन है और कौन सा नहीं है। अब देखिए ये लाइन सेगमेंट से जितने भी कर्व बने हुए हैं वो सारे हमारे पॉलीगॉन होंगे। तो ये लाइन सेगमेंट से कर्व है ना, लाइन सेगमेंट से क्लोज है, दिस मीन इट इज़ अ पॉलीगॉन, यस। अब देखो ये तो कर्व है लेकिन लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है, क्लोज है, इट इज़ नॉट कर्व, नो आ जाएगा। देन ये, अब देखो लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है, यस इट इज़। अब देखो ये लाइन सेगमेंट है लेकिन यहाँ पर कर्व है ना, तो इट इज़ नॉट अ पॉलीगॉन, तो ये नो हो जाएगा। और ये वाला आपको होमवर्क में करना है। आप मुझे बताइए लाइन सेगमेंट से क्लोज्ड है तो पॉलीगॉन हो या नहीं, ये आप उसको आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जाम्पल फॉर द डेली लाइफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो अब आपको ये क्या करना है, डेली लाइफ से रिलेटेड आप कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो ना, जैसे कर्व्ड ऑफ बाउंड्री। अब ऐसा आपको बताना है, ऐसा फिगर जो क्या हो, कर्व्ड ऑफ बाउंड्री ऐसा हो, कर्व्ड भी है बाउंड्री कर्व, तो ऐसा क्या होता है अपना वी। एक तो अगर हम किसी भी गाड़ी का व्हीकल ना व्हील देखते हैं तो वो भी ऐसा होता है। अब देखो व्हील हो गया ना, ये बनाना नहीं सिर्फ समझा रही हूँ आपको, है ना। और क्या हो सकती है ऐसा, अगर हम ऐसा कुछ बनाएं तो देखो वॉच है 12, 6, 3, 9, है ना, वॉच हो जाएगी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो क्या होगी, हमारी कर्व्ड बाउंड्री होंगी। तो हम इसके एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, जैसे अब इसी तरह से आपकी मर्जी, आप बहुत सारे लिख सकते हो, कोई से भी लिख देने हैं आपको ना। बाउंड्री ऑफ व्हील्स एंड वॉच, वॉल वॉच, वॉल वॉच हो जाएगा, एक्सेट्रा। इस तरीके से आप कोई सी भी लिख सकते हो। इसके बाद है सेकंड आपका, जैसे लाइन बाउंड्री है तो लाइन बाउंड्री बुक आ जाएगी। जैसे मानो ये एक पेपर है तो इसमें लाइन बाउंड्री है ना, तो आप बुक लिख दो, पेज लिख दो, है ना, कुछ भी लिख सकते हो जिसमें बाउंड्री हो आपके पास, है ना। तो आपको B, C होमवर्क में करना है। एक D में बताती हूँ, नॉट कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। देखो नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दैट मीन्स इसका क्या होना चाहिए, आपका ये कॉनकेव होना चाहिए। अब अगर ये कॉनकेव होगा तो इसका कोई भी एक एंगल अपना क्या होना चाहिए, 180 से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब ऐसी कौन सी आप बताओ फिगर होगा जिसमें क्या होगा हमारा कि वो पॉलीगॉन कॉन्वेक्स होगा। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो क्या हो जाएगा, स्टार। अब देखो आपने स्टार देखें, है ना, वो स्टार कैसे होते हैं, वो इरेगुलर मतलब कॉनकेव होते हैं ना। जिससे अब देखो स्टार हम बनाते हैं ना, जैसे मानो ऐसा बनाया मैंने स्टार, तो अंदर का नहीं बाहर की बाउंड्री देखो ऐसे रहता है ना। देखो ऐसे बना दे इसको, स्टार को आपको ऐसे बनाना है, ये स्टार है। तो अब आपका देखो इसका इंटीरियर एंगल 180 से मोर है तो स्टार हो जाएंगे आपके। इस तरह से स्टार फिश भी होती है आपकी, है ना, स्टार हो गए, ये स्काई वाले स्टार हो गए, है ना। इसके बाद सेकंड हम क्या लिख सकते हैं, स्टार फिश लिख सकते हो आप। एरो, जो आप एरो देखते हो वो एरो भी हो सकते हैं, है ना, एरोज हेड होते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आप जब भी साइन सिंबल देखते हो, है ना, कहीं पर भी जैसे ऐसे बना होता है ना, वो ऐसे अभी एरो साइन होते हैं, तो यहाँ पर भी कितना 180 से ज़्यादा है, तो ये वाला एग्जाम्पल भी अपन लिख सकते हैं। तो ऐसे हम अपनी मर्जी के कोई सी भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं बुक के पीछे हैं वही लिखने हैं, है ना। हम अपनी मर्जी के भी लिख सकते हैं, बस आपको क्या करना है, आपको सही लिखना है कि वो जो शेप है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे ये कॉन्वेक्स है ना, नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन दैट मीन्स इट इज़ अ कॉनकेव पॉलीगॉन। तो अभी कॉनकेव पॉलीगॉन है कि वन साइड, अगर आपकी एटलीस्ट वन साइड तो हमारी कितना है 180 से ज़्यादा है, इसलिए कॉनकेव हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 3 आप कीजिएगा। इसके बाद करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, आइडेंटिफाई द पोजिशन ऑफ द पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द कर्व। अब आपको जैसे ए दे रखा है, अब आपको पॉइंट ए बताना है, तो पॉइंट सी है ना, ये कहाँ पर है, तो हम क्या बोलेंगे, पॉइंट सी इंटीरियर ऑफ अ कर्व। देखो सी इंटीरियर है, डी हमारा क्या एक्सटीरियर है। अब अगर हम जैसे इसकी बात करते हैं ना, यहाँ पर ई क्या है, बाउंड्री पर है, ऑन द बाउंड्री। जी कहाँ है हमारा, एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है एक्सटीरियर, बाउंड्री पर है, ऑन द बाउंड्री, अगर अंदर है तो इंटीरियर। बस आपको ये लिख देना है। अब जैसे डी वाला करते हैं हम ना, ये आपको होमवर्क में करना है, मैंने वर्बली बता दी है।
अब जैसे ये बना हुआ है, तो अब यहाँ पर आपको देखो, उसको मैं जैसे ऐसे बना देती हूँ बड़ा सा ए, ये इसको सी हम यहाँ पे कर देते हैं, बी हम यहाँ कर देते हैं ना, थोड़ा अपोजिट बना दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं, तो पॉइंट ए इज़ इंटीरियर, पॉइंट सी इज़, अब देखो इस बाउंड्री पर है ना तो अंदर है ना तो बाहर है, तो पॉइंट सी इज़ ऑन बाउंड्री, एंड पॉइंट बी इज़, देखिए बाहर की तरफ है ना, इज़ एक्सटीरियर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पॉइंट की पोजीशन बता दी है। इसके बाकी के बी और सी आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेम द पॉलीगॉन शोज बिलो, ऑल्सो से इफ़ दे आर रेगुलर और इरेगुलर। तो अब देखो, सबसे पहले आप स्केल से इनकी साइड मेजर कर लेना। वैसे ऑलमोस्ट हमको दिख रहे हैं ये रेगुलर ही हैं, है ना, क्योंकि अगर इरेगुलर होते तो कोई साइड बहुत ज़्यादा बड़ी और कोई बहुत छोटी होती, बट अगर माइनर सा डिफरेंस है ना पॉइंट का, तो फिर आप उसको रेगुलर ही कर देना, क्योंकि वो अपना स्केल से भी हो जाता है। तो अब हमें सब सिंपली क्या नाम करना है, नेम द पॉलीगॉन। अब देखिए इसमें कितनी साइड है अपनी, 1 2 3 4 5 साइड हैं, तो दिस पॉलीगॉन इज पेंटागॉन। पेंटागॉन आप लिखना, दिस पॉलीगॉन इज पेंटागॉन बिकॉज इट हैज़ 5 साइड। सिर्फ आपको नेम ऑफ द पॉलीगॉन लिखना है, पॉलीगॉन लिख दिया, और आपको याद रहे इसलिए आप लिख सकते हो कि इट हैज़ अ 5 साइड, सो इट इज़ अ पेंटागॉन। अब इसी तरीके से इनके आपको क्या कर देना है, लिख देना है, इट इज़ अ रेगुलर, ऑल आर रेगुलर, है ना, क्योंकि सब हमें इक्वल दिख रहे हैं। अब हमें सिर्फ इनके नेम फाइंड करने हैं, तो आप क्या करोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब 8 साइड होती है तो हमारा तो क्या होता है, इसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्टागॉन। इट इज़ अ ऑक्टागॉन। अब ये वाला आपको होमवर्क में करना है, आप साइड फाइंड करिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 साइड हैं, तो 7 साइड के पॉलीगॉन को क्या बोलते हैं, ये आपको करना है। तो ये आपके लिए होमवर्क में है, और हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आप इसके क्वेश्चन कीजिएगा, और देखिए फर्स्ट सेकंड, है ना, और फर्स्ट सेकंड आपको सिर्फ बुक में ही करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आप बुक में कर लेना, क्योंकि इसके आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत दिक्कत आएगी, है ना, फिर गलत सलत बनाओगे। तो 5 भी आप बुक में कर लेना, 1 सेकंड भी बुक में करना है। आपको सिर्फ कॉपी में क्या करना है, 3 और 4 आपको कॉपी में करना है। तो आज का वीडियो अपन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।